नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के ऊपर। इसको मैंने क्यों कवर किया पता है आपको? नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे। 56 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी हर 10 में से एक आदमी के पास सुज़लोन एनर्जी का शेयर पड़ा है। जबकि सुज़लोन एनर्जी का शेयर अभी एक साल के अंदर अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। ऑल टाइम हाई इसका 86 रुपीज़ देखने को मिला है। उसके कंपैरिजन में आज 58 रुपीज़ आ चुका है, यानी 35-36% का इसमें करेक्शन हुआ है। जबकि 5 साल का इसका रिटर्न देखते हैं तो अच्छा खासा बड़ा है। 2.5-3 रुपये का शेयर था ये 5 साल पहले। आज शेयर का रेट जो चल रहा है 58 रुपीज़ है, जबकि साल भर पहले 86 रुपीज़ है। यानी साल भर पहले की बात करते हैं तो 4 साल के अंदर इसने 30x रिटर्न बना के दिया था, 30 गुना रिटर्न। तो देखो, जो 2.5-3 रुपये पे लिया हुआ है ना, वो घबरा नहीं रहा, उसके तो पैसे बन रहे हैं। घबरा कौन रहा है? जिसने 80 रुपये में लिया है, 85 यानी 85 रुपीज़ पे लिया है, 70 रुपीज़ पे लिया है, ठीक है, घबराहट उसको हो रही है। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो जब प्राइस इसका 2.5 रुपये होगा, 3 रुपये होगा, ठीक है, जब उन लोगों ने लिया होगा वो लोग मिलेंगे आपको कम, काफ़ी कम, यानी शायद कुछ ही हज़ार लोग होंगे। पर जो 80-85 वाले जो लोग हैं, या 70 वाले लोग हैं, या 75 वाले लोग हैं जिन्होंने लिया होगा इस रेट पे, वो लाखों लोग हैं। यानी 95% वही लोग होंगे जो ज़्यादा प्राइस पे लेके बैठे हैं। बाकी कोई 5-7% लोग होंगे जो 3-4-5 रुपये का लेके बैठे हैं। तो घबराहट उनको होती है जो हायर प्राइस पे लेके बैठे हैं। अब यहाँ पे हम क्या जानना चाहेंगे, जो लोग जानना चाहते हैं वही बताना चाहेंगे। जैसे इसका फेयर वैल्यू क्या है, नीचे में और कहाँ तक जा सकता है, 2-3 साल रुकूं तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या ग्रोथ है बिजनेस में, क्या इंडस्ट्री में हेडविंड्स है या टेलविंड्स है, ये सब जानना चाहते होंगे। तो यही सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी इंडस्ट्री टेलविंड पिछले 4-5 साल से देखने को मिल रहा है, और विजिबिलिटी अभी भी कम से कम 3-4-5 साल की है। तो इंडस्ट्री टेलविंड बिल्कुल है, डेफिनेटली है। हेडविंड कहीं नहीं है, कहीं से भी नहीं है। कोई भी ऐसा फैक्टर देखने को नहीं मिला मुझे जहाँ पे इंडस्ट्री हेडविंड इसका आने वाले 2-3 साल बाद हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अब फिलहाल जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, पिछले तीन साल हो गया, 2 साल हो गया, ट्रेलिंग 12 मंथ हो गया, 100% से ज़्यादा इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। जबकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 40% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अबव 30% का है। कैश देखेंगे तो 1600 करोड़ का कैश लेके बैठी है। एंड मतलब सब कुछ ऑर्डर बुक हो गया, 5 गीगावाट से ऊपर की तो ऑर्डर बुक है इसके पास, अकेली सुज़लोन एनर्जी के पास। यानी इंडिया में नंबर 1 कंपनी यही है, वैसे आपको मान के चलना है। अब इसका मैं बिजनेस मॉडल समझाता हूँ। बिजनेस मॉडल इसका बेसिकली ये बनाती है विंड टर्बाइन जनरेटर, एंड सेकंड ये OMS यानी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सर्विस में भी कंपनी है, और थर्ड हो गया SC फोर्जिंग। यानी देखो, विंड टर्बाइन जनरेटर जो बनाती है, जहाँ से इसका जो रेवेन्यू आता है ना, वो वन टाइम आता है। जैसे ये विंड टर्बाइन जनरेटर जो बना के बेचेगी, उससे रेवेन्यू आ गया, ठीक है। जो सेकंड वाला पार्ट है ना इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो वाला बिजनेस है। इसमें रिकरिंग नेचर का बिजनेस हो गया ये। जितना इसने गीगावाट बेच दिया, समझ में आ गई, उसकी मेंटेनेंस इसके पास ही आएगी, और उसकी मेंटेनेंस से इसके पास रिकरिंग नेचर का एक बिजनेस क्रिएट हो जाता है, जो करीब करीब इसकी साइज का जो भी इसका रेवेन्यू आ रहा है, उसमें 30% का सिर्फ OMS बिजनेस है। जो इसकी जो कैश फ्लो होती है, जहाँ जो मेनली जो कैश फ्लो होती है वो स्ट्रॉन्ग करता है। यानी वो प्योर कैश वाला बिजनेस है, जिससे कैश आना ही है, जो मतलब सर्विस इसी को देनी पड़ेगी। वैसे आपको समझना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। जैसे जैसे ये विंड टर्बाइन जनरेटर का इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे ये इनका जो बिजनेस है वो SC फोर्जिंग में है, लाइक ये ब्लेड्स बनाती है, ये टावर बनाती है, तो ये सब वन टाइम वाले बिजनेस है। तो ये जैसे जैसे बनाती जाएगी वैसे वैसे रेवेन्यू आएगा। पर जैसे जैसे ये गीगावाट इंस्टॉल करती जाएगी ना टोटल इन सब की, तो वहां से इनका जो OMS वाला बिजनेस है उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, जो 30% पे ट्रेड कर रहा है आज के टाइम पे। अब मैं आपको बताता हूं, जो इसका विंड एनर्जी का बिजनेस है वो इंडिया में नंबर 1 है, और इंडिया में अकेली कंपनी है जो 29-30% के करीब का मार्केट शेयर लेके बैठी है। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली ये ऑलरेडी 21 गीगावाट जो विंड एनर्जी है वो इंस्टॉल कर चुकी है, और इंडिया के अंदर अकेली कंपनी जो 15 गीगावाट इंस्टॉल कर चुकी है। 15 गीगावाट, 15 गीगावाट, समझ रहे हो आप। जबकि अभी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हम देखते हैं इंडिया में, वो सिर्फ 52 गीगावाट हुई है, जिसमें 15 गीगावाट ये अकेली कंपनी लेके बैठी है, करके बैठी है। इसलिए इसका मार्केट शेयर करीब करीब 30% का है। अब इसमें टारगेट क्या है, मतलब इसकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो ऑर्डर बुक इसकी जो देखने को मिलेगी 5 गीगावाट की करंट है, 5 गीगावाट से भी ऊपर की है। यानी इसकी जो विजिबिलिटी है, यानी हर साल ये 1.5 से 2 गीगावाट
3 गीगावाट ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूट करेंगे। तो और अभी ये तो करंट ऑर्डर बुक से बता रहा हूं मैं, 2-2.5 साल की विजिबिलिटी तो वैसी होगी, और नई ऑर्डर बुक जो ऐड हो रही है, समझ रहे हो, तो उससे विजिबिलिटी और बढ़ जाती है। मतलब 3 साल की विजिबिलिटी तो आज इनकी करंट ऑर्डर बुक पे है। अब शेयर में गिरावट आने का जो रीज़न मैं बताता हूं आपको, वो है जो वैल्यूएशन थी वो काफ़ी महंगी थी पहले से। वैल्यूएशन देखो क्या है, जब इनकी विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हुई, इनके जब रेवेन्यू 100% से बढ़े ना लास्ट 3 सालों में, तो मार्केट जब रेवेन्यू विजिबिलिटी होती है, प्रॉफिट विजिबिलिटी होती है ना, तो एक बार के लिए मैं हर बार बोलता हूं कि मार्केट जो होता है वो अच्छे खासे पी पे पहुंचा देता है, जो आप सोच भी नहीं पाते। कोई जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग होना चाहिए 20, 25, 30, 40, पर मार्केट जब ग्रोथ देखता है ना, 3-4-5 साल की जब ग्रोथ इतनी तेजी से आती है, तो उस समय मार्केट क्या करता है, जो 3 साल बाद आने वाली ग्रोथ है उसके बेसिस पे वो आज ही उस वैल्यू पे कर देता है शेयर को, जिस वजह से प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, 40 से 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, 100 हो जाता है, 200 हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को क्लियर विजिबिलिटी होती है कि ये कंपनी 3 साल में 3 गुना अपने प्रॉफिट को कर देगी। समझ में आ गई? तो ये हो चुका था सुज़लोन में, 3 साल में 3 गुना 4 गुना जो प्रॉफिट बढ़ने थे वो एक बार के लिए बढ़ गए। तो वो 100% वाले प्रॉफिट वो अब आ चुके हैं 30-40% पे। तो मार्केट क्या करता है, चुपचाप धीरे धीरे करके अर्निंग बढ़ने के बावजूद भी, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके शेयर प्राइस को बढ़ा नहीं रहा। वो मतलब अर्निंग बढ़ रही है पर शेयर प्राइस नीचे गिर रही है। अर्निंग बढ़ेगी, शेयर प्राइस नीचे आएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस टू अर्निंग धीरे धीरे जो फेयर होना चाहिए वहां पे एडजस्ट होना चालू कर देगा। 2 साल पहले सुज़लोन एनर्जी 100 के पी पे ट्रेड कर रहा था, आज कितने पे आ चुका है, 37-38 पे। मतलब ये तो ऐसा पी हो गया। देखो मार्केट में करेक्शन हुआ है, जितनी भी ये जो सोलर विंड, ये जितनी भी इस टाइप की जो कंपनीज है, इनमें सब में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट करेक्शन पहला और दूसरा हायर पी। तो ये यहाँ पे वैल्यू इनकी एडजस्ट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कंपनीज खराब हो गई, इसका मतलब ये नहीं इनकी ग्रोथ रुक गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब कंपनी में मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब ऑर्डर बुक ही नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यूएशन काफ़ी महंगी चली गई थी वो अब एडजस्ट हो रही है। क्योंकि देखो अब इस रेट पे जो लेगा ना, और जो 2-3 साल होल्ड करेगा, उनके रिटर्न फिर से तेजी से बढ़ेंगे। यहाँ वापिस से जैसे अभी साल भर पहले, 2 साल पहले जो लिया है, उनको नुकसान क्या हो रहा है, मतलब प्राइस टू अर्निंग जो एक्सपेंशन हुआ था, जो आज से 5 साल पहले लेके बैठा था, उसको प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन का फायदा मिला। जो 2 साल पहले या साल भर पहले लेके बैठा है, उसको प्राइस टू अर्निंग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नुकसान देखने को मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो मेनली यही कारण है, शेयर सारे ही ऐसे चलते हैं जब कोई स्ट्रांग इंडस्ट्री इस तरीके से चलती है, जिसकी विजिबिलिटी होती है, तो मार्केट उसको पहले ही रिवॉर्ड कर देता है। मतलब वो 2-3 साल बाद होगा, पर मार्केट 6 महीने में रिवॉर्ड कर देता है, साल भर में रिवॉर्ड कर देता है, वैसे आपको समझना है। तो सुज़लोन एनर्जी में कोई गड़बड़ नहीं है। ये तो इतना कम पी हो चुका है इसका कि अब यहाँ पे इस शेयर को कोई लेता है, चाहे वो 58 रुपीज़ पे ले, चाहे यहाँ से और 10-20% गिर जाए वहाँ पे ले, तो यहाँ पे अर्निंग बढ़ेगी, उसका तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन फिर से होंगे। अब इसका मीडियन भी आप निकालते हैं, जैसे अभी 37-38 चल रहा है, तो मीडियन इसका प्राइस टू अर्निंग भी लगभग कितना ट्रेड कर रहा है, अभी तो 97 कर रहा है 3 साल का, और 1 साल का कितना कर रहा है, 68-69। तो आज ये 68-69 का ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए 68-69 नहीं भी जाता, 50 पे अगर धीरे धीरे करके एडजस्ट भी हो जाता है, तो उसके कंपैरिजन में भी ये 30-35% ये इसमें पी एक्सपेंशन के चांसेस है। वो पी एक्सपेंशन होगा तो वो 30 से 35% का रिवॉर्ड आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा ईपीएस के बाद। समझ में आ गई? तो इसलिए इसमें गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगती नहीं है। अब 58 रुपये 57 रुपये प्राइस हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में ओवरऑल, तो शायद ये हो सकता है 52 आ जाए, 50 आ जाए। बाकी ये मरी हुई प्राइस पे शेयर मिल रहा है 58 रुपीज़, ठीक है। इससे कम प्राइस पे होगा ये थोड़ा सा डाउट है। एंड इसमें बिजी मैंने आपको बता ही दिया कि देखो हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे इसमें क्या, जो क्वार्टर फर्स्ट का जो इन्होंने रिकॉर्ड डिलीवरी करी है, कितनी 444 मेगावाट, आज तक की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड डिलीवरी इन्होंने करी है। रेवेन्यू 55% से बढ़ा है वाई ऑन वाई, एबिटा 62% से बढ़ा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाई ऑन वाई पे। ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट की है, जो 2 से 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी बताती है। नेट कैश इनके पास 1620 करोड़ पड़ा है। एंड जैसा कि इंडिया का टारगेट जो 122 गीगावाट का है, जिसमें 52 गीगावाट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सुज़लोन 21 गीगावाट कर चुका है ग्लोबली, इंडिया में 15 गीगावाट। तो सुज़लोन अकेला ये मान के चलो अगले 5 साल में
30 गीगावाट तक पहुंच सकता है, ऐसा मैनेजमेंट कमेंट्री में दे रखा है। 30 गीगावाट, यहाँ से डबल, यानी यहाँ से डबल होता है तो इसका रेवेन्यू डबल हो जाएगा, प्रॉफिट डबल हो जाएगा, अगर मार्जिन्स अगर मेंटेन रहते हैं तो। वैसे आपको समझना है तो ओवरऑल सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि जो इनका OMS बिजनेस है, यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बिजनेस है, उससे इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 40% का मार्जिन है, लगातार तेजी से बढ़ रहा है, और रिकरिंग नेचर का बिजनेस है, यानी वहां से तो पैसा आएगा ही आएगा। चाहे इनका एक बार के लिए विंड टर्बाइन जनरेटर का बिजनेस स्लो हो जाए, पर जो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके, मतलब जो सर्विस वाला, जो मेंटेनेंस वाला जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो इनका रुकेगा नहीं। तो इसलिए इस शेयर को रखना चाहिए लंबे समय के लिए। यहाँ पे आप इसका शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका EPS आसानी से मैं बोल रहा हूँ ₹1.20 लोएस्ट साइड, ₹1.40 आराम से, ₹1.40, ₹1.50 आराम से होगा। इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका रेवेन्यू जो है वो कितनी तेज़ी से बढ़ा है, लगभग आप देखेंगे तो कितनी तेज़ी से आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, 50% से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा इसका रेवेन्यू बढ़ा है। पर यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में आपको ये रेवेन्यू है 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है, पर प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट आपको सिर्फ 5-6% से बढ़ता हुआ दिखेगा। जबकि मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा मैंने आपको बताया 65% के आसपास बढ़ा है। तो मेनली जो रीज़न है वो है टैक्स एडजस्टमेंट। यहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट 29% का है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली कम हो गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल EPS इसका ₹1.40 के आसपास हाईएस्ट में देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये 100 का पी मार्केट जो लास्ट ईयर दे रहा था उसके कंपैरिजन में 140 हो जाता है, 50 का पी रीजनेबल है, ₹70 वैल्यू हो जाती है। आज का प्राइस ₹58 चल रहा है, नीचे ₹50-52 मिल जाता है, मरी हुई रेट है। ₹58 भी ₹57 भी मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत महंगा है। मतलब फेयर वैल्यू तो इसका ₹60-62 होना ही चाहिए। ₹60 से कम तो क्या फेयर वैल्यू निकल के आता है। ये ₹58 तो जो ट्रेड कर रहा है ये फेयर वैल्यू के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसे मान के चलिए आप। तो यहाँ पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा है, खोने के चांसेस कम है, यानी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। तो शायद इस शेयर को लेना चाहिए। करंट प्राइस पे 10% होल्डिंग भी ली जा सकती है, ऐसा शेयर है। चलेगा, जब मार्केट ठीक होगा तो भागेंगे शेयर, रुकने वाला नहीं है। कोई डैट ही नहीं है इस पर, सबसे बड़ी बात 323 करोड़ का डैट है। बैलेंस शीट पे जाते हैं तो बैलेंस शीट पे बोरोइंग देखो आप, ये देखो 17,000 करोड़ से 323 करोड़, तो बोरोइंग ही नहीं है। और यहाँ इनके रेवेन्यू देखेंगे, रिजर्व्स देखेंगे, कितने सॉलिड रिजर्व है, रेवेन्यू देखेंगे तो 2021 के कंपैरिजन में 4 गुना रेवेन्यू बढ़ गए। कैश फ्लो देख लो, नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव हो चुका है। समझ में आ रही बात? तो हर लिहाज से सुज़लोन एनर्जी के शेयर को लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। पैसे बनेंगे ही बनेंगे ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। आज का वीडियो ओवर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।